गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लिट लकार में अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लिट लकार किसको कहते हैं संस्कृत में? भविष्यत काल को। भविष्यत काल का मीनिंग होता है आगे आने वाला समय। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, की शब्द आते हैं उनको लिट लकार यानी कि भविष्यत काल कहते हैं। जब हम पठ धातु का रूप चलाते हैं लिट लकार में तो वो किस प्रकार से चलता है? जैसे कि आपको पहले बताया गया है, पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पठ धातु का रूप लिट लकार में कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जब हम कहीं पर पठ धातु के लिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम धातु रूप लगाएंगे पठिष्यति। जब हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर रूप लगाएंगे पठिष्यतः। जब बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर रूप लगाएंगे पठिष्यन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यतः, बहुवचन में पठिष्यत्। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः। और जब हमारे पास सर्वनाम से, तौ, ते, सा, ते, ता ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो दोनों में पुल्लिंग होगा तब भी, स्त्रीलिंग होगा तब भी प्रथम पुरुष के एक वचन में पठिष्यति ही लिखा जाएगा। द्विवचन में चाहे पुल्लिंग हो, तौ हो या ते हो, तो दोनों जगह पठिष्यतः ही लिखा जाएगा। बहुवचन में ते हो या फिर ता हो, ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, दोनों में पठिष्यन्ति ही लगाएंगे। इस तरह से हम इन पर नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये भी बस ये स्त्रीलिंग के हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सेम रहेंगे, इसलिए इन दोनों के नंबर भी सेम है। ऐसे ही नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों में सेम ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि तुम जाओगी तो उसके साथ भी यही आएगा कि त्वम पठिष्यसि। और अगर हम कहेंगे वह तुम जाओगे यानी कि बॉय के लिए, तब भी हम कहेंगे त्वम पठिष्यसि। तुम स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए सेम प्रयोग किया जाता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमने इनके नंबर डाल दिए हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका नंबरों का प्रयोग हमें आगे आने में जब हम अनुवाद करेंगे तो हमें आसानी होगी। अब कुछ अनुवाद देखते हैं। नंबर 1 है, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। तो मोहन यहाँ पर क्या है? कर्ता है, यानी कि संज्ञा है। मौन है, जब संज्ञा या होती है, सर्वनाम होते हैं, तो उनमें हम एक वचन में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो मोहन है, पुस्तकम यानी कि एक पुस्तक है तो पुस्तकम पढ़ेगा, पठिष्यति। ये देखना होता है कि कौन से नंबर का हमारी संज्ञा है, कौन से नंबर का कर्ता है। अब हम देखेंगे कि मोहन है क्या है। मोहन है में हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन से का मतलब वह, और यहाँ पर वह सर्वनाम है और यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया वह का, तो मोहन हो गया। तो बात सेम हो गई, मोहन कहो या से बोलो, तो दोनों ही प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, तो इसलिए उसके लिए आएगी प्रथम पुरुष की एक वचन की ही हम क्रिया लगाएंगे, मीन्स धातु रूप लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर लगा पठिष्यति। मोहन है पुस्तकम पठिष्यति। राम बाजार जाएगा। राम है, बाजार कहते हैं आपणम को, आपणम गमिष्यति। जब हम
लिट लकार में गम धातु के रूप लिखते हैं। वैसे तो सब जगह गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति गम को गच्छ हो जाता है, परंतु लिट लकार में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः चलेंगे रूप। आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे चलेंगे। तो राम बाजार जाएगा, राम है आपणम गमिष्यति। वे सब कहाँ जाएंगे? वे सब मतलब ते, ये कहाँ पर आ गया? बहुवचन में, मीन्स प्रथम पुरुष का बहुवचन ते यहाँ पर आ गया। ते मतलब वे सब, तो इसलिए हम इसी की यही वाली क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ते कुत्र गमिष्यन्ति, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है और प्रथम पुरुष के बहुवचन में गमिष्यन्ति शब्द आएगा, धातु रूप आएगा, तो इसलिए ते कुत्र गमिष्यन्ति। मैं विद्यालय जाऊंगा। एम मैं संस्कृत में कहते हैं अहम, तो ये देखेंगे कि हम अहम कहाँ पर आता है। अहम आया हमारा यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन। तो जब हमारे पास कर्ता या सर्वनाम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो धातु भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही होगी, मीन्स पठिष्यामि। तो यहाँ पर गम धातु है तो उसका गमिष्यामि हो जाएगा, लिखने की धातु होगी तो लिखिष्यामि हो जाएगा, हंसने की होगी तो हसिष्यामि हो जाएगा। ऐसी जो धातु भी हमारे पास आएगी उसी का प्रथम उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन लगा देंगे। तो अहम विद्यालयम गमिष्यामि। फिर आता है हम सब भोजन खाएंगे। तो हम सब कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएगा मैं, हम दोनों, हम सब। तो हम सब आया उत्तम पुरुष का बहुवचन, ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में आया हम सब। इस वयम का मतलब होता है हम सब। तो जब उत्तम पुरुष का हम सब यानी कि ये कर्ता आया या सर्वनाम आया तो इसी की धातु का प्रयोग होगा, मीन्स पठिष्यामि है। वो जो भी धातु आपके पास होगी उसी का रूप आप लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर खाद धातु है तो खादिष्यामि है, वयम भोजनम खादिष्यामि है। ऐसे देखना होता है कि कौन सी धातु है और कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये आपको देखने होते हैं। तुम खेलोगे, तुम यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सी, थ और थ ये लगाते हैं, धातु में सी लगाते हैं। असी का आ हटा देते हैं, सिर्फ सी जोड़ देते हैं। तो तुम क्रीडिष्यसि, ये आ जाएगा तुम क्रीडिष्यसि, ये आएगा तुम क्रीडिष्यसि। वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। वे दोनों कहाँ पर आएगा? से तौ ते, तो यहाँ पर हमने कहा तौ। तौ पुस्तकम पठिष्यतः है, क्योंकि पठती पठतः पठन्ति आएगा, ऐसे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन हुआ तो उसकी ही धातु लगाएंगे पठिष्यतः है। तुम दोनों क्या करोगे? युवाम किम कुरुष्यतः या करिष्यतः है। तुम दोनों कहा था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है धातुओं के रूप में और इनमें सर्वनाम में, तो दोनों सेम रहते हैं। तो तुम युवाम, चाहे ये हम बोलें तुम दोनों क्या करोगे या हम कहें तुम दोनों क्या करोगी, तो संस्कृत उनकी सेम रहेगी। युवाम किम कुरुष्यतः है। युवाम किम कुरुष्यतः है, युवाम किम करिष्यतः है। स्त्रीलिंग होगा तो ये उसका लगा देंगे, लेकिन रूप स्त्रीलिंग में चल जाएगा परंतु लिखेंगे वही मध्यम पुरुष का द्विवचन। हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। आवाम, आवाम कहाँ पर आता है? हम दोनों, ये वही आ गया अहम आवाम वयम, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः है, उसकी उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम धातु के साथ आवह लगाते हैं, तो यहाँ पर आवह लगा देंगे। तुम सब गेंद खेलोगे। यूयम कंदुकेन क्रीडिष्यतः है। तुम सब गेंद के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कर्म है तो इसलिए
वो आएगा कंदुकेन। तो यूयम कंदुकेन क्रीडिष्यथ है। अब आता है, अब ऐसे ही मैंने आपको लिट लकार के अस धातु के रूप दिखाए हैं, जिसका मतलब होता है होना, क्रिया होती है। अस का मतलब होता है होना। ऐसे ही भू धातु, भू का मतलब भी होता है होना, क्रिया। इसके भी रूप ऐसे ही चलते हैं। तो अस धातु का मतलब भी होना था, तो इसलिए इसके रूप ऐसे चले, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। इसी तरह हमने ये लिख करके दिखाया, स तौ ते, सा ते ता, कुछ भी लगाएंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति ही आएगा। भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, अहम, आवाम, वयम। अब आता है गम धातु। मैंने आपको बताया था कि गम धातु के रूप में आपको आगे दिखाऊंगी। तो गम धातु जाना क्रिया होती है। इसके रूप ऐसे चलते हैं, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो ये हुए आपका लिट लकार में अनुवाद कैसे किया जाता है। और यदि आप संशोधन देखते हैं तो हम संशोधन भी आपको बता सकते हैं। तो ये देखो, अब आता है लिट लकार में धातु रूप के आधार पर संशोधन। संशोधन का मतलब होता है कि जो हमारे पास कुछ गलत क्रियाएं हैं उनको सही रूप से लिखना। तो जैसे हमारे पास है त्वम पठिष्यामि। अब हमें देखना है कि त्वम कहाँ पर आता है। त्वम तो मध्यम पुरुष का एक वचन है और ये उन्होंने लगा दिया उत्तम पुरुष का एक वचन, तो ये रोंग है। हमें इसको चेंज करना है, त्वम के साथ आएगा पठिष्यसि। तो ये ठीक है, इसको हमें चेंज करके ऐसे लिखना है, ते बालिके अध्ययन न खेलिष्यते है। और सब एज इट इज रहेंगे, सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपको वही चेंज करनी है। मतलब आपको सिर्फ क्रियाओं में चेंज लाना है और सर्वनाम में कोई चेंज नहीं लाओगे आप, इसलिए हमने इनको अंडरलाइन कर दिया। तो अब आता है ते बालिके अध्ययन खेलिष्यते है। ते बालिके अध्ययन, अब ते कहाँ पर आता है और बालिके आया यहाँ पे, तो बालिका का ते कहाँ पर आता है, सा ते ता, तो द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन आया यहाँ पे, तो खेलिष्यत है। खेलिष्यत आता है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो ये रोंग है, खेलिष्यत है राइट है। अहम पुस्तकम पठिष्यसि। अहम, अहम के साथ क्या आता है, आमी। तो यहाँ पे उन्होंने लगा दिया असि, ये हो गया मध्यम पुरुष का एक वचन, हमारा है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि, ये सही है, ये गलत है। यूयम धाविष्यामि है। यूयम हमको देखना है कि कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ आता है, ये थ, तो यूयम के साथ धाविष्यत, धाविष्यत आएगा, धाविष्यामि है, रोंग है। वयम हशिष्यन्ति, वयम हशिष्यामि है, तो वयम कहाँ पर आता है, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम होता है। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम धातु के साथ क्या लगाते हैं, आम है, तो यहाँ पर लगाएंगे वयम हशिष्यामि है। युवाम किम करिष्यावः है। अब युवाम कहाँ पर आता है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम धातु के साथ थ लगाते हैं, तो युवाम के साथ भी थ लगाएंगे। आवह है उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो ये रोंग है। युवाम किम करिष्यथ है, तो करिष्यथ है, ठीक है। ये आपको देखना है कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्रिया का रूप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ते बालकः लेखम लेखिष्यत्, फिर से ते आ गया, परंतु यहाँ पर ते बालका के साथ आया, यानी कि पुल्लिंग के साथ आया। तो पुल्लिंग में कहाँ पे आता है, ते बहुवचन में, स तौ ते, तो ते बालकः लेखम लेखिष्यन्ति, यहाँ पर इसलिए लेखिष्यन्ति आया क्योंकि ते पुल्लिंग के साथ आया है, इसलिए प्रथम पुरुष का बहुवचन हम प्रयोग करेंगे। तो वो होता है धातु के साथ अंति लगाने से।
ते बालकाः लेखं लिखिष्यन्ति, इसलिए लिखिष्यन्ति आएगा। ये हुआ आपका अशुद्धि संशोधन। तो इसकी आपको असाइनमेंट भेज दिए जाएंगे, कुछ गृह कार्य भी भेजे जाएंगे। गृह कार्य मतलब होमवर्क, जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। कुछ ही वाक्य होंगे, वो वाक्य आपको अपनी नोटबुक में अशुद्धि संशोधन में भी करने हैं और अनुवाद में भी करने हैं, और जो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।